बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो सोल्व करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा जो है अगर आपके ये देखा जाए कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जो है यूजफुल क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अभी तक सीखा है किसी भी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव वेरियस फंक्शंस का। इसमें यह है कि एक जनरल आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 में एक रूल बता दिया जाएगा वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए, चाहे पोलिनोमियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक फार्मूला होगा जिसमें जो nth टर्म के लिए डिफाइन होगा। फिर आपको चाहे किसी फंक्शन का 11th डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, 10th डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, आप जस्ट उस फार्मूला को यूज करके विद इन फ्यू स्टेप्स जो है वो आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये इस हिसाब से बहुत यूजफुल कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो वो यही कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग रूल, कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो रूल यूज करके जो भी आपको डेरिवेटिव कहा जाए किसी फंक्शन का, जिस तरह पार्ट ए में आपने 7th डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक फंक्शन गिवन है उसका। तो वैसे ये बहुत मुश्किल काम है, आप कर सकते हैं कि आप पहले डेरिवेटिव लें, फिर डेरिवेटिव लें, फिर डेरिवेटिव लें, लेकिन ये बहुत जो है लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो एक ऐसा रूल होना चाहिए कि आप उस रूल को अप्लाई करें और विद इन फ्यू स्टेप्स आपका जो है वो आंसर जो है वो आपके पास आ जाए। तो यही बेसिकली कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन नंबर 6 में आज सीखने जा रहे हैं। पार्ट ए में हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 3x प्लस 7 पावर 11 और हमने सेवंथ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो कुछ रूल्स है, रूल्स फॉर nth डेरिवेटिव्स ऑफ सम फंक्शंस। अगर हमारे पास फंक्शन जिस तरह ये फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b पावर m, ये जनरल हमारे पास फंक्शन है। यहाँ तो हमारे केस में m की जो पावर है वो m 11 है, लेकिन यहाँ m की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। सो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का हम अगर एनएस डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, तो हमारे पास ये जो एनएस डेरिवेटिव आता है फंक्शन एक्स का, उसके लिए जो जनरल रूल है, जो फार्मूला है वो ये बनता है एम फैक्टोरियल डिवाइड बाई एम माइनस एन फैक्टोरियल ए पावर एन इंटू ए एक्स प्लस बी पावर एम माइनस एन। तो ये बेसिकली जो है रूल है एनएस डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन हो ए एक्स प्लस बी पावर एम टाइप का, और ये पार्ट ए में आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हम इन दोनों को मैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इन दोनों फंक्शंस को, जनरल फंक्शन को और इस स्पेसिफिक केस को अगर आप कंपेयर करें, तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 3, वो मैंने लिख दिया। बी क्या है, बी है 7, वो लिख दिया। एम पावर है बेसिकली जो क्वेश्चन में गिवन है, एम 11 है, और एन बेसिकली शो कर रहा है डेरिवेटिव को, एनएस डेरिवेटिव को, कि किस ऑर्डर तक हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है फंक्शन का। हमने चूंकि 7 डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इस फार्मूले में आपका जो एन होगा वो 7 होगा। अब ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू एम फैक्टोरियल डिवाइड बाय एम माइनस एन फैक्टोरियल ए पावर एन इंटू एक्स प्लस बी पावर एम माइनस एन। अब हमारे पास ए बी एम एन सब वैल्यूज मौजूद हैं, आप यहाँ इस फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास 7 डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 7 फैक्टोरियल 3 पावर 7 3x प्लस 7 पावर 11 माइनस 7। अब आप इसको थोड़ा सा सिंपल कर लें, ये 3 पावर 7 ऐसे ही आ गया, 3x प्लस 7 पावर 11 माइनस 7 4 आ गया। 11 फैक्टोरियल को थोड़ा सा खोल के लिख लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 11 माइनस 7 4 फैक्टोरियल है ना, तो 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया, इसलिए किया ताकि डिनोमिनेटर में जो 4 फैक्टोरियल है उससे इसको मैं कट कर दूं, तो ये 4 फैक्टोरियल से कट गया। अब आपने क्या करना है, आपने ये सारे जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, और जो आपके पास जो है आंसर आएगा वो आपने लिख लेना है। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाता है 7th डेरिवेटिव का, वो आ जाता है बेसिकली 1663200 इंटू 3 पावर 11 इंटू 3x प्लस 7 पावर 4। ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप जो है वो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट ए हमारा जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो आपने देखा कैसे हमने सिंपल एक फार्मूला यूज करके एक फंक्शन का 7th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। इस तरह अगर आपको इसी क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि आप 10th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ n की जगह आप 10 यूज कर लेंगे और बाकी ये सारी कैलकुलेशन एज इट इज रहेगी। ठीक है। नाउ कम्स टू द पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है, नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस 4, और इसका हमने 10th डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है।
अब लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए भी एक जनरल रूल है, ठीक है। डी अगर इसका हम लॉगरिथमिक फंक्शन का nth डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो बनता है -1 पावर n माइनस वन इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू a पावर n डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी पावर n। तो ये फार्मूला है हमारे पास nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का इन केस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जो हमारे पास केस गिवन है, फंक्शन गिवन है, उसको हम कंपेयर कर लेते हैं ये जो nth फंक्शन फाइंड nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है उसके साथ। तो अब आप देख लेते हैं हमारे पास कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज क्या होती हैं। ये a हमारे पास क्या है 2 है, b हमारे पास क्या है -4 है, कंपैरिजन करके हम पता चल रहा है, और n बेसिकली वो डेरिवेटिव है जो हमने फाइंड आउट करना है, 10th डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो n 10 है। अब ये फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, ये f n की जगह 10 आ जाएगा, f 10 ऑफ x इक्वल टू n की जगह 10 पुट करेंगे, ये बन जाएगा -1 पावर 9, 10 माइनस वन 9 फैक्टोरियल, 8 चूंकि जो है 2 है, 2 पावर 10 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी है, ए 2 है 2x, बी हमारे पास चूंकि -4 है, 2x माइनस 4 पावर 10। अब आप इसको सोल्व कर लें, 2 पावर 10 कर लें, वो आ जाता है 1024, 9 फैक्टोरियल लेके उसको -1 पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस साइन आएगा। बाकी जब 9 फैक्टोरियल ले लेंगे उसका आंसर आ जाएगा 362880, और यहाँ डिनोमिनेटर में 2x माइनस 4 पावर 10। सो आपके पास 10th डेरिवेटिव जो आ गया फंक्शन का वो आ जाता है -371589 डिवाइड बाई 2x माइनस 4 पावर 10। नाउ कम्स टू द पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू 4 cos इंटू 3x प्लस 8 और हमने 6 डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला है जनरल फार्मूला nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिस तरह cos फंक्शन भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि जो nth डेरिवेटिव होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो होगा a पावर n इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। और जो हमारे पास जनरल फंक्शन है एक्सपोनेंट इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन केस में, फॉर एग्जांपल वो कॉस ए एक्स प्लस बी अगर है तो उसका nth डेरिवेटिव आप इस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इस फार्मूला को हम अपने केस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है कॉस ए एक्स प्लस बी, सॉरी हमारे पास जो फंक्शन है वो है 4 इंटू कॉस 3x प्लस 8। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास जनरल रिजल्ट है उसमें कॉस से पहले कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये 4 जो है ये थ्रू आउट आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आएगा। एक चीज ये आपने एडिशनल लिख लेनी है, ए क्या है 3 है, बी क्या है 8 है, और एन बेसिकली वो डेरिवेटिव है जो हमने फाइंड आउट करना है, 6 फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव, तो एन 6 है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड जनरल फार्मूला के साथ जो हमारा स्पेसिफिक केस है उसको कंपेयर करके निकाल ली। अब ये जनरल फार्मूला है, इसमें हम जो है हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स हैं ए बी एन वो पुट कर देते हैं। ये 4 चूंकि मैंने आपको बताया कि ये जनरल फार्मूला में नहीं है कॉस के साथ, तो ये 4 आएगा ही आएगा। बाकी जो कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज है वो आप यहाँ पुट कर दें। ए चूंकि 3 है वो लिख लिया, एन चूंकि 6 है जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, कॉस 3x प्लस बी चूंकि 8 है प्लस एन 6 है, 6 पाई बाई 2, 2 3 टाइम 6 होता है, तो हमारे पास ये आ जाता है 4 इंटू 3 पावर 6 इंटू कॉस 3x प्लस 8 प्लस 3 पाई। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है पार्ट सी का। और आप देख सकते हैं कैसे हमने दो स्टेप्स में एक फार्मूला यूज करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 6th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अगर हम वैसे चलते कन्वेंशनली जो हमारे पास मेथड है तो कम से कम 3 पेजेस पे जाके ये हमारा 6th ऑर्डर डेरिवेटिव आता, और उसमें भी हो सकता है हम कहीं ना कहीं कोई गलती कर देते हैं। अब पार्ट डी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। एच ऑफ एक्स एक हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो है 7 e पावर 5x प्लस 4, और हमने इस फंक्शन का 12th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब आप जो हमारे पास जनरल फार्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का वो है m पावर n इंटू ई पावर एम एक्स। अब जो हमारे पास केस गिवन है उसको इस जनरल रिजल्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्पेसिफिक केस है उसमें 7 है, जबकि जो हमारे पास जनरल रिजल्ट है जिस फंक्शन का वो e पावर एम एक्स है, तो ये 7 तो आपके आंसर में आएगा ही आएगा, ये आपने 7 पहले खुद से लिख लेना है। बाकी m क्या हमारा वो है 5, ठीक है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 5 है।
सो m5 है, n हमारा जो जिस ऑर्डर तक हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है वो 12 है। तो अब ये फार्मूला हम यूज कर लेते हैं m पावर n इंटू ई पावर mx। सो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 7 चूंकि हमारा जो केस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जिसके लिए हमने ये जनरल रिजल्ट लिखा हुआ है उसमें क्योंकि कोएफिशिएंट कोई नहीं होता और यहाँ पे हमारे स्पेसिफिक केस में कोएफिशिएंट 7 है तो ये 7 पहले एज इट इज लिख लिया। बाकी ये फार्मूला m पावर n इंटू ई पावर mx, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो केस है उसमें प्लस कोई कोएफिशिएंट नहीं है लेकिन यहाँ पे हमारे केस में +4 है तो यहाँ +4 एक लिख लें। बाकी आप m n कोएफिशिएंट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास 12 डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन h ऑफ x का। तो हमारे पास 12 ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है 7 इंटू 5 पावर 12 इंटू ई पावर 5x प्लस 4। तो आप देख सकते हैं कैसे सिर्फ 2 स्टेप्स में एक फार्मूला सिंपल सा यूज करके हमने 12th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है और एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।